हेलो मेरी एप्रोन आर्मी। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। 21 तारीख को एग्ज़ाम है। 10-11 दिन बाकी हैं। सिर्फ 10 और 11 दिन बाकी है। बच्चों, आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप लोग जाएंगे तो आपके पास कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कौन सी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको साथ रखनी है। ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, बहुत सारा पैनिक क्रिएट कर देंगे। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे जो लगी हुई टीचर्स हैं और जो वहाँ पर पुलिस होंगी वो भी पैनिक कर देंगी। कोई कपड़े पहन के चला गया तो कैंची लेके काट रहे हैं। कोई सेंस नहीं है बेटा इसके पीछे। लेकिन आपकी भी एक समझदारी होनी चाहिए। जो आपको बोला गया है वो सामान आप साथ लेके जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर आपके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं और क्या क्या चीजें आप कैरी करेंगे साथ। उसके अलावा कोई भी एक भी चीज आप साथ नहीं लेके जाएंगे। पहली जो आपकी चीज है वो आप साथ लेके जाएंगे आपका एडमिट कार्ड। बेटा, इसके बिना तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते, है ना। एडमिट कार्ड तो बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। तो सभी को पता है यार, कोई नई बात नहीं बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई नई बात मैंने बोल दी है, सभी को पता है एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है। साथ में आपकी कोई भी एक आईडी, है ना। आपने, और ध्यान रखना कौन सी आईडी, जो आपने एग्जाम फॉर्म भरते हुए जो लगाई है। हो सकता है किसी ने अपना आधार कार्ड लगाया हो, है ना, आधार कार्ड, है ना, आधार कार्ड लेके जाओ। तो आधार कार्ड लगाया तो आधार कार्ड लेके जाओ। साथ में एक आईडी और ले जाना या तो वोटिंग वाली ले जाना, जो वोटिंग वाली है। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो वोटिंग वाली ले जाना, ठीक है। नहीं तो आधार कार्ड आप लेके जाएंगे ही जाएंगे। बस यही चीज़ आपको चाहिए। मेन चीज़ है आपके पास आधार कार्ड। साथ में आप अपनी कोई भी जो करंटली जो अभी आपने फ़ोटो खिंचवाई एग्ज़ाम के टाइम पर जो फॉर्म में भरा, वही फ़ोटो आप 2 फोटो अपने साथ लेके चले जाना। कितनी फ़ोटो लेके जाएंगे आप? 2 फोटो लेके चले जाना। बस इतनी ही सी तो चीज़ें हैं आपको साथ लेके जानी है। और साथ के अंदर आपको मतलब ऐसे 2 ले जाना बॉल पेन। अरे कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ भाई मैं। 2 बॉल पेन ले जाना जो कि ट्रांसपेरेंट हो। ध्यान रखना ट्रांसपेरेंट हो। ऐसे नहीं रंग बिरंगे पेन लेके चले जाए। ट्रांसपेरेंट, है ना, वो 2-3 रुपए का जो पेन आता है ना वही लेके चले जाना। और कोई ज़्यादा कोई खर्चे वाली बात नहीं है। यही चीज़ें आपको चाहिए अगर आपको एग्जाम में बैठना है। दूसरी चीज, जब भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएंगे। कुछ बच्चे क्या होता है एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचते हैं बेटा। तो लेकिन आपको क्या करना है, अगर अच्छी रैंक लेके आनी है, शांत तरीके से बैठकर एग्जाम देनी है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो आप एग्जाम सेंटर पर 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। आपको पूरा माहौल देखना है और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना है कि मैं सबसे बढ़िया करने वाला हूं आज इन सब के अंदर। ये फील करवाना है अपने आप को। क्लियर है? कैसे कराओगे? 1-1.5 घंटे पहले चले जाओगे। आपको पता है वहां मैक्सिमम बच्चे पैनिक कर रहे होंगे और माहौल भी इसी तरीके से बन जाता है। वहां पे स्टाफ भी उसी तरीके का माहौल बना देता है। कोई बच्चा आ गया, कपड़े थोड़े ज्यादा पहन के आ गया तो उसके फाड़ रहे हैं, यहाँ से फाड़ रहे हैं। कान के ये जो कुछ पहन के आएगा तो उसको निकाल रहे हैं। बालों को कुछ अगर 2-3 क्लिप एक्स्ट्रा लगा के आ गए तो उनको निकाल। तो वहां माहौल पैनिक कर देते हैं। ये नहीं है तुम्हारे पास, वो नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं होना। आप 1.5-2 घंटे पहले जाएं। आपको जो बताया वो सारा सामान आप साथ लेके जाएं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाएं। ये डॉक्यूमेंट आपके साथ रहेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेन एग्जाम में आप बैठ जाएंगे इजीली। इतनी सी चीजें हैं और आपको पैनिक नहीं करना है। ध्यान रखना कपड़े क्या पहनने, ड्रेस कोड क्या होने वाला है। ड्रेस कोड ऐसा तो नहीं कि आप कोई ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। तो आपको पता है गर्मी का समय है तो एकदम लाइट कपड़े पहन के जाना जिसमें आप कंफर्ट हो। तो क्या पहन के जाएं? हाफ स्लीव का कोई भी कुर्ता हो, टी शर्ट हो, आप पहन के चले जाएं। पजामा पहन के चले जाएं, है ना। तो ऐसे कोई जीन्स वीन्स पहन के जाओगे परेशान हो जाओगे। आप समझ में आ रहे हैं? तो लोअर पहन के चले जाओ, चप्पल पहन के चले जाओ। एग्जाम में जा रहे हो, कोई शादी में नहीं जा रहे हो, ना किसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो। नॉर्मल जाना है बेटा। किसको दिखाना है? एग्जाम देने जा रहे हैं ना। जब रिजल्ट आ जाएगा तब पहन लेना कुछ भी। उससे पहले क्या ही पहनोगे? नॉर्मल कपड़ा कंफर्टेबल। अब ध्यान रखना जहाँ एग्जाम लगेगी गर्मी होगी भयंकर, वहाँ आपके लिए एसी लगे नहीं होंगे। तो आप कम से कम लाइट कपड़े पहन के जाएं, है ना। और डार्क कपड़े पहन के नहीं जाए, क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो लाइट कपड़े पहन के जाएं, एकदम आराम से जाएं। 1.5-2 घंटे पहले जाएं। माहौल अपने अकॉर्डिंग ढाल लें आसपास। मुझे नहीं पता कि कौन पैनिक कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन टेंशन में है। आपको पता, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मेरी तैयारी बहुत शानदार है। मुझे मेरे नोट्स पे भरोसा है, मुझे खुद पे भरोसा है, मुझे मेरे टीचर पे भरोसा है, मुझे मेरी तैयारी पे भरोसा है। खत्म, बस। और ये चीज़ आपने कर ली ना तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। मैं कह रहा हूँ ये सिलेक्शन आपका कंफर्म है अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली हैं तो। इजीली हो जाएगा बेटा, इजीली। टेंशन की ही बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। तो ड्रेस कोड मैंने बता दिया। अगर आपको पानी के लिए चाहिए तो एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके चले जाओ। बाहर मिलती है 20 रुपए की, तो बाहर जो उसको वो लगा है उसको हटा देना। इतनी सी बात है ना।
यही चीज़ें होनी जानी है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वहाँ पर पैनिक नहीं करेंगे। बाकी के इतने बताने के बाद भी नॉर्मल चीज़ें हैं, इतनी बताने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे समझदार हैं कि जानबूझ के जो बचाया गया है ना वो ही मतलब उसके अगेंस्ट ही करके जाएंगे। ज्वेलरी नहीं पहन के जानी है, मैं पहले कह देता हूँ, किसी भी तरीके की कोई ज्वेलरी नहीं पहन के जानी है। मैं कह रहा हूँ फिर से, कोई तरीके का कोई फैशन कॉम्पिटिशन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कोई शादी नहीं है, वहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हैं आप। तो लाइट कपड़े, कोई ज्वेलरी नहीं, किसी तरीके का कोई ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पहननी है आपको, कान में या गले में कुछ नहीं पहन के जाना, नॉर्मल। या गले या हाथ पे कोई डोरा वोरा बांध के लेके चले जाते हैं आप, गले में कुछ पहन के चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ बांध के चले जाते हैं, कुछ नहीं करना आपको, ये सब निकाल के जाना है घर। अगर कोई साथ जा रहा है या कोई नहीं भी जा रहा है तो पीछे बैग के अंदर, अगर आपको बोला गया है कि नहीं ये डोरा तो रखना ही है, तो बैग के अंदर रख दें आप, और जहाँ एग्जाम सेंटर है वहाँ पे रखने को होता है वहाँ पे रख दे, और एग्जाम के बाद पहन ले वापस से। लेकिन एग्जाम के अंदर ये ध्यान रखना है वाली बात है, फिर वहाँ पे माथा फोड़ी का काम करोगे, खुद के दिमाग पे प्रेशर डालोगे, खुद को अपने आप को परेशान करोगे, खुद को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे, प्रॉब्लम में डाल दोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है, एकदम आराम से जाना है, बिना किसी झिझक के जाना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपने टीचर पे भरोसा रखना है। आसानी से हर चीज़ होने वाली है, लेकिन आपको माहौल अपने अकॉर्डिंग बनाना है। इसलिए कम से कम एग्जाम सेंटर में 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना बेटा। सब पैनिक कर रहे होंगे लेकिन तुमको पैनिक नहीं करना। वो जो एग्जाम के जो कुछ जो टाइम आपको लिमिटेड जो टाइम दिया है उसको संभालना है। उसको आपने अगर अच्छे से संभाल लिया ना मेरे प्यारे बच्चे, अगर उसको संभाल लिया ना तो फिर पूरी लाइफ ऑटोमेटिक संभल जाएगी। बस उसको संभाल लेना है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरीके की वीडियो से इंफॉर्मेटिव चीजें लेने के लिए बने रहे चैनल के साथ, और साथ के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब क्लास के अंदर। आप सभी को पता है मिशन सफलता, आप सभी को पता है ना बेटा, मिशन सफलता आपके लिए क्या क्या काम कर रही है। मिशन सफलता आपको पता है ना, फ्री के अंदर है मिशन सफलता, फ्री में 1 रुपया भी नहीं ले रही है, 1 रुपया भी नहीं। और ध्यान रखना, मिशन सफलता के अंदर आपको 3 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, 3 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं ऑल इंडिया के लेवल पर, 3 मॉक टेस्ट। और इससे आप अपनी तैयारी देख लेंगे एक बार, है ना। मिशन सफलता, मिशन सफलता, इससे आप अपनी तैयारी देख ले कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं एग्जाम से पहले। एग्जाम, ये मैं कह देता हूं आपको, ये जो पेपर होगा ना 3 मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले एग्जाम, एग्जाम से पहले एग्जाम, ये 3 मॉक टेस्ट है, ये 3 मॉक टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी सब फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगने वाला। मिशन सफलता किंग्स 11 बैच के ऊपर आपको ये सब चीजें फ्री मिलने वाली है, सब चीजें फ्री है। तो एनरोल करो उत्कर्ष का ऐप, है ना। पहले तो इसको क्या करोगे आप, इंस्टॉल करेंगे और वहां पर RUHS के अंदर जाएंगे। RUHS के जाने के बाद वहां फ्री कोर्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको मिशन सफलता किंग 11 बैच मिलेगा, जो कि कंप्लीटली फ्री है। और वहां पे 3 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। और अपनी मिशन सफलता की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी को पता है, 1 शॉट कंप्लीट हो चुके हैं। महा मैराथन चल रही है, कल मैंने जूलॉजी की ली, उसके बाद बॉटनी की, अब धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की हो जाएगी। इसलिए जुड़ना ना भूलें, सभी के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो के लिए बने रहे मेरे साथ, मतलब प्रतीक के साथ। एप्रोन आर्मी में जुड़ने का मौका है बेटा, ये एप्रोन आर्मी से जुड़ने का मौका ही है, गवा मत देना बस इसको। क्लियर बात। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।